जय कालका भवानी। तो कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, सुबह शाम करते हैं, दिन में 7 बार करते हैं। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ये कोई भी भगत या कोई भी साधक हनुमान चालीसा का पाठ करता है। देखो, आप किसी भी शक्ति की उपासना कर लें, अगर उसको आप सही तरीके से आप नहीं कर पाओगे तो वो आपको जो शक्ति है और जो आपको सिद्धि है वो आपके पूजा करने के, पढ़ने के सारे विधि विधान, जैसे आप पूजा कर रहे हो ऐसे ही आपको सिद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। तो देखो, जो हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका होता है, कुछ लोग नहीं जानते कि हनुमान चालीसा कैसे पढ़ी जाती है। हनुमान चालीसा, हम ये नहीं कह रहे कि मतलब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, पर देखो हनुमान चालीसा अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो आप पर बहुत अच्छे आपको अनुभव मिलेंगे, बहुत अच्छा आपको इसका परिणाम मिलेगा हनुमान चालीसा का। तो देखो, जो सबसे पहले कई लोग जो होते हैं हनुमान चालीसा नियमित पढ़ते हैं, और कई लोग जो होते हैं मंगलवार या शनिवार को ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या है। चलो जानते हैं किस तरह आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, और हमें किस तरह हनुमान चालीसा अगर हम सही तरीके से पढ़ते हैं तो उसके उत्तम फल क्या क्या है। तो देखो, हनुमान चालीसा पाठ के बहुत सारे नियम होते हैं। एक तो कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग उनका और श्री राम जी का आह्वान करके पाठ नहीं करते, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आपको श्री राम जी का आह्वान करना पड़ता है। इसलिए याद रहे, आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें सबसे पहले श्री राम जी का आह्वान करें। दूसरा, समय। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए सबसे निर्धारित समय क्या होना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब वे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और जब मन करता है तब नहीं। यह गलती कई लोग करते हैं और फिर बाद में वो इसी गलती का परिणाम भुगतते हैं। तो इसलिए आप अपना समय एक निर्धारित समय कर लीजिए कि हमें ये इस समय आपको हनुमान चालीसा का ही पाठ करना है। तीसरा हो गया स्थान। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर ही बैठकर आपको करनी चाहिए। कोई व्यक्ति होता है कि मतलब उसके पास हनुमान चालीसा हो तो वो कमरे में कहीं भी जाके बैठ के कभी भी उसका अगर मन करेगा वो पढ़ लेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको एक स्थान आपका, या तो आप जहाँ मंदिर में पूजा करते हैं, जहाँ आप अपने कुल देवता की पूजा करते हैं, आप उस स्थान पर जाकर पवित्र जगह पर बैठकर ही ख़ास तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, या मंदिर में या तीर्थ क्षेत्र में जाकर ही साफ़ सफाई करके फिर हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। ठीक है। और चौथा है भक्त कैसे बने, भक्त बने। देखो, कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तब करते हैं जबकि उनके ऊपर कोई संकट आता है, उनके ऊपर कोई दुख बीमारी आती है। तो कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ तभी करना है कि जब आपके ऊपर कोई दुख आ गया, कोई संकट आ गया। आप नित्य पूरे विधि विधान से, प्रेम भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके ऊपर दुख क्या कुछ भी नहीं, भूत प्रेत की बाधा भी नहीं आएगी। पांचवा, दोहे। कई लोग पाठ तो करते हैं लेकिन इसके दोहे नहीं पढ़ते। देखो, जो हनुमान चालीसा का ये अंग होता है दोहे, आपने जब हनुमान चालीसा प्रारंभ करते हैं तो शुरू में दोहे आते हैं और अंत में। तो इसलिए आप, कोई कोई व्यक्ति होता है जो सीधा यहाँ से शुरू कर देता है हनुमान चालीसा से ही, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो इसलिए हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करें तो सबसे पहले दोहे, फिर जाकर हनुमान चालीसा शुरू करें, और अंत में भी हनुमान चालीसा का अंत जब आरंभ होता है वहाँ पे जब दोहे, अंत के दोहे पढ़कर ही हनुमान चालीसा संपूर्ण मानी जाती है। छठा, अर्पण। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को क्या है, चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से तुलसी की माला या जनेऊ की माला पहनाकर भक्ति भाव से जो हनुमान जी का प्रिय भोग है उनका अर्पण करके
हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन कोई लोग जो होते हैं या कोई व्यक्ति ऐसे होता है कि बिना अर्पण करे ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाते हैं, बिना मूर्ति चित्र के। तो ये उचित नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप अगर ध्यान में रखें, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का या तो हनुमान जी का कोई मूर्ति ले लें या कोई चित्र ले लें, उन्हें पवित्र करके तुलसी की माला या जनेऊ की माला पहनाकर अपने पूरे भक्ति भाव से उन्हें पसंद का भोग अर्पण करें, फिर आप हनुमान चालीसा प्रारंभ करें। अब 7वां आता है नियम, मध्यम स्वर होना चाहिए। देखो साधकों, कोई भी लोग जो हनुमान चालीसा पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या एकदम नीचे स्वर में इसका पाठ करते हैं, इससे आपकी हनुमान चालीसा के दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसका उल्टा प्रभाव आपके साथ हो सकता है, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल आपको मध्यम स्वर में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, शुद्ध उच्चारण के साथ आपको पाठ हनुमान चालीसा का करना है। और 40 दिन तक का पाठ आपको करना है। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए आपको। अगर आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो 11 बार करो, 11 बार ना हो तो 9 बार करो, अगर 9 बार नहीं कर सकते तो 7 बार करो, अगर 7 बार भी नहीं कर सकते तो 5 बार करो, 5 या 4 या 3 या 1 बार प्रतिदिन करो चालीसा। कम से कम 40 दिन तक करने के बाद उन्हें लंगोट ज़रूर भेंट करें। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप पूरा कर रहे हैं तो 40 दिन के बाद हनुमान जी को लंगोट आपको ज़रूर भेंट करनी है। 9वां, पवित्रता। कोई भी भगत अगर हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचार्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे उनको क्या कहते हैं स्पर्श ना करें, या हनुमान जी की चित्र को स्पर्श ना करें, उनकी मूर्ति को स्पर्श ना करें। कई लोग यह गलती कर देते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए इस विशेष बात है कि क्या कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त उनको स्पर्श ना करें। और जो व्यक्ति है कोई साधक भगत है, उनको हनुमान चालीसा के पाठ करते वक्त अपनी पवित्रता का पूर्णतः ध्यान रखना होगा, ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा हमेशा, और शुद्धता अपने साफ़ सफाई, साफ़ कपड़े और साफ़ वस्त्र उन्हें धारण करने होंगे। हो सके तो ब्रह्मचार्य का पालन आपको करना होगा। थोड़े जब तक आप चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया है, स्त्री से आपको दूरी बनाए रखनी होगी। और आपको हो सके हनुमान चालीसा के पाठ करते समय आप भी लंगोट धारण कर सकते हैं। खुद के नाम का उच्चारण, यह भी मान्यता होती है। देखो जहाँ पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको आपके नाम का उच्चारण करना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए इन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए अगर आपने संकल्प लिया है हनुमान चालीसा का कि हम 40 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं, तो इसमें आप अपने तुलसीदास जी की जगह आप अपना नाम लगा सकते हैं, ठीक है। आपका जैसा कुछ भी नाम हो, कि आपका नाम अगर राहुल है तो आप लगा सकते हो राहुल सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा, आप ऐसा अपना नाम लगा सकते हो। आप खुद के नाम को उच्चारण भी कर सकते हो। फिर आता है दीपक। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल सूत धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने के पूर्व दीप हमें ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। शुद्ध देसी घी का दीपक होना चाहिए, चमेली का तेल का होना चाहिए, या फिर शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। हनुमान जी पूजा के दौरान दीपक आपको शुद्ध देसी घी का ही चलाना है। वस्त्र आपको कौन से पहने, हनुमान जी चालीसा पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें, ठीक है। आप मैंने जैसे बताया कि आप लंगोट पहनकर हनुमान चालीसा जी का पाठ कर सकते हैं। आसन कैसा होना चाहिए आपका, देखो हनुमान मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाठ पर आपको लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करना है और खुद उसके आसन पर बैठकर ही आपको चालीसा का पाठ या पूजा करना है। अब पाठ आवृत्ति क्या है, देखो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सकते तो आप 11 बार, 9 बार, 7 बार, 5 बार या 3 बार या 1 बार प्रतिदिन करना है चाहिए। ये होती है हमारी पाठ आवृत्ति हनुमान चालीसा की। हो सके तो दिन में 3 बार प्रतिदिन करें, जो आप समय से पर हर 40 दिन में एक ही समय होना चाहिए। सुबह 6 बजे, दिन में 3 बजे और शाम को 6 बजे। ऐसा आप अपना समय बांध सकते हैं, जो आपको निर्धारित आपका समय लगे, ठीक है।
देखो हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त यदि आप इन सब बातों का देखो भक्त ध्यान रखते हो तो आपको हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। तो ये कुछ मैंने आपको नियम बताया हनुमान चालीसा के नियम, हनुमान चालीसा पाठ करने के कुछ नियम हैं। इन नियमों का विशेष रूप से ध्यान दें तो आपका कल्याण ही होगा।